हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गोल प्रो में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाना है, इसके क्या फायदे हैं, कैसे आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और किस किस के लिए लागू है, किस तरह से इसमें आपका बिल क्लेम होगा। सब कुछ बताएंगे, तो थोड़ा बने रहिए चैनल पे, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो आगे चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने डाले हैं और उनके आंसर दिए हैं, तो आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। आयुष्मान सीपीएफ योजना क्या है? ये एक योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ये जितने भी हमारे सीपीएफ परिवार के लोग हैं और उनके आश्रित मतलब उनके परिवारजन हैं, उनके लिए लागू की गई है। आयुष्मान सीपीएफ योजना कब लॉन्च किया गया? यह योजना 23 जनवरी 2021 में असम में लॉन्च की गई थी और धीरे धीरे इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है? तो इस योजना में 7 जो हमारे बल हैं और इसके सभी अधिकारी और सभी सेवारत कर्मी और उनके आश्रित इसका लाभ उठा सकते हैं। सेवारत कर्मी इसमें इसलिए बोला गया है कि यह योजना उनके लिए है जो लोग अभी सेवा कर रहे हैं, मतलब सर्विस दे रहे हैं। जो रिटायरी हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है सेवा से, उनको यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आसाम राइफल, सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ बोलते हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इन सभी को इस योजना के तहत कवर किया गया है। आप इनमें से किसी भी एक बल के कार्मिक हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे चलते हैं। मुझे अपना आयुष्मान सीपीएफ कार्ड कहाँ से मिल सकता है? तो आयुष्मान सीपीएफ कार्ड आप किसी भी निजी अस्पताल में भी या जितने भी हमारे इम्पेन हॉस्पिटल हैं वहां से भी आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी साइट है, उस साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी बल में कार्य कर रहे हैं तो उसके लिंक मैं नीचे डाल दूंगा और कुछ वीडियो भी मैंने डाली हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड आपका नहीं बनाया, बनवाना चाहते हैं, किस तरह बनवाएं, तो आप चैनल पे जाएं, विजिट करें, तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाना है। पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन इसको बनवा सकते हैं। पैनल में शामिल अस्पतालों में ई कार्ड प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे? पैनल में मतलब जितने भी सूचीबद्ध हैं अस्पताल, उसमें ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको ई कार्ड जो मिल रहा है उसके लिए आपको अपना एक आईडी, फोर्स आईडी मतलब आपका आइडेंटिटी कार्ड और एक आधार कार्ड, ठीक है, वो देना होगा, आपको यह मिल जाएगा। और इसमें मेन मुद्दा है, कार्ड सभी को मिल गए हैं, मैक्सिमम लोगों को कार्ड मिल गए हैं लेकिन कार्ड एक्टिवेट नहीं हुए हैं, तो उनको पता नहीं चल पा रहा है कार्ड एक्टिवेट कैसे कराएं। तो कार्ड को एक्टिवेट कराने के लिए जो जिनके पास ई कार्ड है तो वो तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, और जिनको फिजिकल कार्ड मतलब एक कार्ड मिला है, प्लास्टिक का कार्ड जिनको मिला है, उस कार्ड को ले जाकर किसी भी पैनल हॉस्पिटल में आप जाकर इसको करवा सकते हैं एक्टिवेट। तो वहाँ आपको जाना होगा, कार्ड ले जाएं और अपना एक आधार कार्ड और अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाएं, तभी आपका कार्ड एक्टिवेट होगा। आगे चलते हैं। यदि आयुष्मान सीपीएफ कार्ड ऑब्लिक ई कार्ड में विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि गलत है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपका नाम गलत हो गया है, जन्म तिथि गलत हो गई है, तो कुछ तो इसमें आप जैसे अकाउंट नंबर गलत हो गया तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नाम गलत है तो नाम हमारे जो सर्विस रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे मिलाया जाता है, तो आप अपने डिपार्टमेंट में उस नाम को सुधरवा लें, जन्म तिथि गलत है उसको सुधरवा लें, वहीं से आपको सुधार होगा तो आप अपने ऑफिस में उसको संपर्क करें। यदि मेरा बल या राज्य बदल जाता है तो मुझे
नए आयुष्मान सीपीएफ कार्ड की आवश्यकता है। बल मतलब एक फोर्स से दूसरे फोर्स में जाते हैं आप। मान लीजिए जैसे आप बीएसएफ में सर्विस कर रहे हैं, सीएसएफ में सर्विस कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में आप चले जाते हैं डेपुटेशन पे, या एनएसजी में चले जाते हैं, एसपीजी में चले जाते हैं, कहीं भी आप चले जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, एनडीआरएफ में जाते हैं, लेकिन आपको कार्ड कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी कार्ड से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब कुछ समस्या ये आ रही है, जैसे किसी का बच्चा हुआ है और नवविवाहित जीवन साथी को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, लोग आप पूछ रहे हैं। तो जैसे आपने शादी कर ली है तो आपकी पत्नी का भी आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, आपका तो है। उसके लिए आपको वही तरीके से अपने जो डिपार्टमेंट में नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा, उसके तहत आपका डाटा अपलोड कर दिया जाएगा, फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। क्या मैं चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए आयुष्मान सीपीएफ कार्ड का उपयोग कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इससे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। अभी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कई जगह, लेकिन ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा। क्या देश भर के सभी सीपीएफ कर्मचारियों के लिए लाभ उपलब्ध है? बिल्कुल, जितने भी सीपीएफ के कर्मचारी हैं सभी के लिए ये योजना है। आगे चलते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किन किन दस्तावेजों मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? तो इसके लिए आपको जो कार्ड मिला है वो कार्ड चाहिए, चाहे ई कार्ड है चाहे प्लास्टिक कार्ड आपको हाथ में दिया गया है वो है, और आपकी एक आईडी, फोर्स आईडी जो है, आइडेंटिटी कार्ड, फिर एक आधार कार्ड की कॉपी, वो आप ले जाएंगे तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं अस्पताल में इलाज के लिए पंजीकरण कैसे करा सकता हूँ? पंजीकरण कराने के लिए सभी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जो इम्पेनल हॉस्पिटल है, एक आरोग्य मित्र नाम से एक पोस्ट क्रिएट की गई है, आप जाके उससे मिले तो वो आपका मदद करेगा ट्रीटमेंट कराने में। वो आपकी पहचान करेगा, पहले तो आपका आई कार्ड देखेगा, आपका जो आधार कार्ड देखेगा, और वो सारे आपका जो भी मदद होगी वह व्यक्ति आपके लिए ही बैठाया गया है और आपकी मदद पूरी करेगा और आपका ट्रीटमेंट कराएगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, इस योजना के तहत उपचार क्या प्राप्त करने के लिए कोई सीमा है? उपचार प्राप्त करने के लिए कोई सीमा है? तो सीमा मतलब कितना पैसे तक आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं? तो कोई बोल रहा है 5 लाख तक, कोई कुछ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई सीमा नहीं है। आप इसमें ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कितने भी पैसे का ट्रीटमेंट है इसमें आपका ट्रीटमेंट होगा, चाहे 5 लाख का है, 10 लाख का है, जितने का भी है ट्रीटमेंट, इसकी कोई सीमा इसमें नहीं दी गई है। जबकि जो सिविल में कार्ड बने हैं लोगों के, उसके लिए इसकी सीमा है। आगे चलते हैं। मैं चिकित्सा उपचार कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है? ट्रीटमेंट के लिए जितने भी हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी हॉस्पिटल है, आपके महकमे का हॉस्पिटल है, उसके बाद पीएमजे का हॉस्पिटल है, ठीक है, सूचीबद्ध जो आपके एम्पेनल हॉस्पिटल है उनमें आप जाएं और कार्ड को दिखाएं और अपनी आईडी दें, तो आपका ट्रीटमेंट हो जाए। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या मैं चिकित्सा सेवाओं के लिए गैर सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकता हूँ और बाद में प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता हूँ? मतलब पहले आप प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करा लेते हैं और फिर उसका क्लेम, तो इसके लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी के लिए सिर्फ इमरजेंसी में ही आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप नहीं करा सकते। आगे चलते हैं। एक चार्ट बनाया है, इसमें आपको हम बताएंगे किस तरह से क्या है। तो इसमें कौन से हॉस्पिटल्स हैं, रेफर रिक्वायर्ड है कि नहीं है, आईपीडी, ओपीडी। ओपीडी मतलब आपका ट्रीटमेंट होता है और आप जाते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं, उसी दिन अपने घर वापस आ जाते हैं। आईपीडी अगर आप ट्रीटमेंट हो जाते हैं, ट्रीटमेंट मतलब आपको ट्रीटमेंट के लिए आपको दाखिल कर लिया जाता है, एडमिट हो जाते हैं, तो एडमिट अगर हो जाते हैं तो उसके लिए आपको आईपीडी के तहत आपको बिल क्लेम होंगे। उसमें मैं बता रहा हूँ, पब्लिक हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एमएचए और एंड सीएपीएफ ऑन फैसिलिटीज। जो सीएपीएफ के हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल हैं, पब्लिक मतलब सरकारी अस्पताल, और एमएचए के जो हॉस्पिटल हैं उसमें आप जाएंगे तो आपको कोई भी रेफर की आवश्यकता नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए।
ठीक है, तो उसमें आपको फ्री सर्विस मिलेंगी, बिल्कुल फ्री सर्विस मिलेंगी, ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो। अगर कोई अदर ट्रीटमेंट होगा तो बिल क्लेम होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पेनल्ड अंडर सीजीएचएस, सीजीएचएस के अंदर है कोई हॉस्पिटल, या सीएफएफ के अंदर इम्पेनल्ड हो रखा है, लेकिन पीएमजे में नहीं है वो, तो उसमें आपको रेफर कराना पड़ेगा, और ओपीडी आईपीडी जो आपका कैशलेस हो जाएगा। अगर कोई ट्रीटमेंट है तो वो आपका उसका बिल क्लेम। प्राइवेट हॉस्पिटल नॉट इम्पेनल्ड अंडर सीजीएचएस और बाय सीएफएफ बट इम्पेनल्ड बाय पीएमजेवाई। प्राइवेट हॉस्पिटल है जो सीजीएचएस और सीएफएफ का इम्पेनल्ड नहीं है लेकिन पीएमजे में इम्पेनल्ड है, तो उसमें भी आपको रेफर कराना पड़ेगा और कैशलेस ट्रीटमेंट उसमें भी मिलेगा। ठीक है, आईपीडी में मिलेगा उसमें, लेकिन अदर कोई है तो उसमें आपको आईपीडी का जैसे बिल क्लेम हो जाएगा आपका, उसमें आपको बिल क्लेम हो जाएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल नॉट इम्पेनल्ड अंडर सीजीएचएस और सीएफएफ, प्राइवेट हॉस्पिटल है कहीं भी इम्पेनल्ड नहीं है वो, तो उसमें आपका बिल जो है आपको खुद पेड करना पड़ेगा और इमरजेंसी में ही आप ट्रीटमेंट करा पाएंगे। ठीक है, और बाद में वो बिल क्लेम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ दिया गया, कुछ बिंदु और भी हैं। जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि हॉस्पिटल इम्पेनल्ड है कि नहीं, तो इसकी लिस्ट आप नेट पे भी देख सकते हैं, और बाकी एक लिंक ऊपर जो मैं दे रहा हूँ इसमें आप जाकर देख सकते हैं कि पीएमजे में अस्पताल जो है इम्पेनल्ड है कि नहीं, और सीएपीएफ के में इम्पेनल्ड है उसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आपके डिपार्टमेंट से भी मिल जाएगी, और आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं नेट पे जाकर के। अच्छा, क्या अस्पताल में भर्ती होने के बाद का खर्च कवर किया जाएगा? आप अस्पताल में जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं, उसके बाद आपका बिल क्लेम हुआ क्या नहीं, बाद में ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल क्लेम होगा। जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा आपका सारा बिल क्लेम। इसमें शिकायत के लिए आप शिकायत कर सकते हैं, तो शिकायत के लिए आप 14588 नंबर डायल करके, टोल फ्री नंबर है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। या फिर इसकी एक साइट दी गई है https://cgrms.pmjy.gov.in/login new.htm, इस पे जाकर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, आपका शिकायत का समाधान आपको मिलेगा। अब किस मामले में आप शिकायत कर सकते हैं? यदि आपको सूचीबद्ध अस्पताल कोई सहायता नहीं मिल रही है, मतलब कि इम्पेनल्ड हॉस्पिटल आपके ट्रीटमेंट में कोई सहायता नहीं कर पा रहा है, सहायता मिल नहीं रही है आपको, तो उसके लिए कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तब भी कर सकते हैं। और पैनल हॉस्पिटल आपका इलाज करने से मना कर रहा है, तब भी आप शिकायत कर सकते हैं। और पैनल हॉस्पिटल आपसे पैसे मांग रहा है, एक तो कोई व्यक्ति पैसे मांगता है, हॉस्पिटल पैसे मांग रहा है, तब भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो आगे एक नेक्स्ट पॉइंट और है, मेरा हक क्या है? मेरा हक का मतलब मेरे को कौन सा वार्ड लागू है। जनरल वार्ड और सेमी प्राइवेट वार्ड इसमें दिए गए हैं। अगर आपकी बेसिक पे 47,600, बेसिक पे की बात कर रहा हूँ मैं, 47,600 है तो आपका जनरल वार्ड आपको मिलेगा, और सेमी प्राइवेट वार्ड मिलेगा 47,601 से 63,000 तक आपकी बेसिक पे है, तो सेमी प्राइवेट वार्ड आपको मिल जाएगा। उसमें आपका ट्रीटमेंट जब आप एडमिट होंगे तो होगा। तो इसमें कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को लिखें, मैं आपको उसका पक्का रिप्लाई दूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।